नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसका हम जो है टेस्ट नंबर 2 माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर जो 1 है जीके का, उसके लिए। तो आज अपनी जो है माइनर टेस्ट 2 है उसकी क्लास नंबर जो है 4 है। ठीक है, 3 क्लासेज अपन देख चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि संविधान में मुख्यमंत्री पद किस रूप में उल्लेखित है। संविधान में मुख्यमंत्री जो पद है वो किस रूप में उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कारण क्या इंपॉर्टेंट बनने का, जब आप उत्तर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो संविधान में जो मुख्यमंत्री पद है ना वो किस रूप में उल्लेखित है। तो देखो, ज्यादातर स्टूडेंट जाएंगे आपका संविधान जो है विधानसभा में बहुमत दल का नेता, जबकि ये नहीं है। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मंत्री परिषद का मुखिया। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? संविधान की हो रही है। संविधान में किस रूप में मुख्यमंत्री उल्लेखित है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन होता है वो अलग बात है, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख क्या किया गया है? तो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में। क्यों? क्योंकि जो अनुच्छेद आपका 163(1) है ना, अनुच्छेद 163 वो कहता है कि जो राज्यपाल होगा ना, राज्यपाल की जो है स्वयं विवेक की शक्तियों को छोड़कर अन्य शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है एक मंत्री परिषद होगी। लास्ट की लाइन लिख देता हूं मैं, क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। किसके लिए? मुख्य जो है राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये बात जो है संविधान के अनुच्छेद 163(1) में लिखी हुई है, मुख्यमंत्री होगा। तो संविधान की बात पूछ रही, तो संविधान में जो है आपका क्या है? मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद का मुखिया या मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में वर्णित है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 163(1) साफ साफ कहता है कि राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी शक्तियों के जो है प्रयोग के लिए या सलाह के लिए जो है मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। तो ये आपको नोट कर लेना है अलग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य मंत्री परिषद से नहीं है। राज्य मंत्री परिषद से जो है संबंध किस किस अनुच्छेद का है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, नोट कर सकते हो अगर आपके लिए नया, तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166 और अनुच्छेद 167। ये 4 अनुच्छेद आपके क्या है? मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री से संबंधित है। ठीक है, और दूसरी बात एक ध्यान में रख लेना आप कि जो ये 4 अनुच्छेद के अलावा कोई भी अनुच्छेद होगा वो इससे संबंधित तो नहीं होगा, लेकिन इन 4 अनुच्छेद में भी अलग अलग अनुच्छेद है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है 164वां अनुच्छेद। 164(1) क्या कहता है? 164(1) कहता है मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति और पद से हटाना। ये कहता है कौन सा अनुच्छेद? 164(1). 164(2) क्या कहता है? 164(2) कहता है आपका मंत्री परिषद क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायी होगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो है उत्तर, एक मिनट, सामूहिक उत्तरदायित्व है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164(2) में। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। मतलब मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। एक चीज और ध्यान में आपको जो रखनी है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का कहीं पर उल्लेख नहीं होता। ठीक है, एक मिनट, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ना, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। उत्तरदायित्व का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है एक सामान्य रूप में हम सोचें तो व्यक्तिगत रूप से जो है मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होती है। लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है मंत्री परिषद को जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164(3) की। इसमें जो है आपके मंत्रियों की शपथ के बारे में है। अनुच्छेद 164(5) इसमें जो है वेतन भत्ते के रूप, वेतन भत्ता। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 2 और बचते हैं जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उनका हम जो है अगले जो है एक क्वेश्चन आएगा उसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है 163, 64, 66, 67। तो देखो 63, 64, 66 है, लेकिन 65 नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 165 मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं। संस्कृत शिक्षा विभाग जिसका एग्जाम 30-31 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है अपने चैनल पर। तो वो क्लासेस भी जो है ना साथ साथ में देखें, ज्यादा पुरानी क्लासेस नहीं है। और वहां से 40 क्वेश्चन 100 में से जो है आपके सेकंड ग्रेड में जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में आए थे। तो उन क्लासों को भी जो है रेगुलर जरूर देखते रहें।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अभी ऊपर ही बात करके आए 163 एक अनुच्छेद में कि जो है मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य मंत्रिपरिषद से पुनः विचार की अपेक्षा कर सकेगा तथा पुनः विचार के उपरांत दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि आपका अनुच्छेद 163(3) क्या कहता है कि जो है मंत्रिपरिषद के किसी कार्य या विचार को न्यायालय में जो है जांच नहीं की जा सकती और जो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है या कार्य है वो जो है राज्यपाल द्वारा पुनः विचारित भी नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 163(3) कहता है। तो राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद से पुनः विचार की अपेक्षा कर सकेगा? तो बिल्कुल नहीं कर सकेगा। अगर मंत्रिपरिषद ने कोई बात जो है सलाह दे दी है तो उस पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो है पुनर्विचार का कह सके राज्यपाल, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर उल्लेखित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 163(3) है, उसके तहत जो है मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को ना तो न्यायालय में जांच के योग्य ले जाया जा सकता है, ना ही राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए कहा जा सकता है। तो अनुच्छेद जो है 163(3) कहता है और अनुच्छेद 163(1) क्या कहता है, मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो केवल एक सत्य है, दूसरा क्या है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद ही रखने हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो राजनीतिक दल बनाने का जो अधिकार है ना, भारत के जो है संविधान के कौन से जो है अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19(1)(ग), मतलब अनुच्छेद 19(1)(ग) में जो है राजनीतिक दल बनाने का जो है क्या है अधिकार निहित है। और इसमें डायरेक्ट राजनीतिक दल के बारे में नहीं लिखा गया, इसमें लिखा है संघ या संगठन बनाने का अधिकार, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 19(1)(ग) इसमें संघ या संगठन बनाने का अधिकार जो है वही जो है भारतीय संविधान में राजनीतिक दल बनाने के अधिकार को जो है निहित करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित जो है मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वो 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 12। और अधिकतम क्या हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। अधिकतम इतनी हो सकती है। कितनी? अधिकतम, ठीक है। तो विधानसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है? विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% और न्यूनतम 12 हो सकती है, ठीक है। 12 से कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है अपन मान सकते हैं अगर किसी में जो है 60 सीट है किसी जो है विधानसभा में, तो इसका अगर 15% निकालें, ठीक है, तो इसका 15% जो है आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है 9 हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूनतम जो है इतनी नहीं कर सकते। अगर किसी में विधानसभा में जो है सदस्य कम है तो वहां पर न्यूनतम 12 तो होने ही चाहिए मंत्री, ठीक है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं कि विधानसभा के कुल जितने भी सदस्य हैं उनका 15%। जैसे राजस्थान में 200 है, इसका 15% जो है आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो राजस्थान में अधिकतम मंत्री 30 हो सकते हैं मुख्यमंत्री के सहित। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक जो है और ध्यान में रखना कि ये जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और न्यूनतम 12, ये प्रावधान आपका कब किया गया? ये किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, ठीक है। और ये किस में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है आपका अनुच्छेद 164(1)(क) में। किसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 164(1)(क) में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% और न्यूनतम जो है 12 होनी चाहिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद जो जोड़ा गया वो 164(1)(क). तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों पर दल बदल के प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के तहत लागू होते हैं? तो दल बदल भी वही है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 ही जो है दल बदल की व्याख्या करता है। इसके तहत कुछ जो है बातें वो ये है,
एक तो इसका जो है अनुच्छेद 164 एक कै तो ऊपर पढ़ लिया अपन ने, जो है मंत्रियों का आकार के बारे में, मंत्री परिषद के। अब 164 एक कै भी जोड़ा गया, जिसके तहत जो है दल बदल में अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। क्या नहीं कर सकता? सदस्य मंत्री नहीं बन सकता। कब तक नहीं बन सकता? जब तक वह पुनः निर्वाचित ना हो। जब तक वह पुनः निर्वाचित ना हो, यह आपको ध्यान में रखना है। 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें अनुच्छेद 164 ख जो दल बदल से संबंधित जोड़ा गया, इसमें एक बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि दल बदल में कोई अयोग्य सदस्य होता है वो कभी मंत्री नहीं बन सकता जब तक कि वो वापस जो है उस सदन का सदस्य नहीं बन जाए। क्योंकि एक रूल होता है ना कि बिना सदन के सदस्य भी कोई मंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन अगर कोई दल बदल में अयोग्य सदस्य जिसकी सदस्यता चली गई है उसको तब तक वापस मंत्री नहीं बनाएंगे जब तक वह विधानसभा या विधानमंडल का जो है क्या नहीं कर ले, सदस्यता ग्रहण ना कर ले। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 164 ख, क्योंकि दल बदल से संबंधित कौन सा है? यही है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं, 164(2) में जो है सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करो। मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा का नेता होता है, कोई जरूरी नहीं है विधान परिषद का भी नेता हो सकता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सदैव विधान परिषद का नेता होता है तो यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विधानसभा का भी नेता हो सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता नहीं होता है तो यह भी जरूरी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और मंत्री परिषद का मुखिया होता है। यह भी ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सदैव विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यह बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन संविधान में उल्लेख के अनुसार जो है मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्री परिषद का मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपके, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, कौन से मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 167 में। किसमें? अनुच्छेद 167 में। एक तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है और टोटल 3 कर्तव्य उल्लेखित है। कितने? 3 कर्तव्य उल्लेखित हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ ऑप्शन 4 है, इसका मतलब एक कर्तव्य गलत है। तो कौन सा गलत है वो आपने को बताना है। सबसे पहले हम बात करें कि वह राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामले से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति को जो है किसी प्रकार की सूचना देने का जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य नहीं होता, यहाँ पर राज्यपाल होता तो ये सही हो जाता। राष्ट्रपति से सीधा कोई संबंध नहीं होता, तो पहला ही असत्य हो गया। और उत्तर क्या हो गया? कौन सा कर्तव्य नहीं है? पहला नहीं है। तो कौन से 3 कर्तव्य बच गए? पहला कि वह राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों में से संबंधित सूचना राज्यपाल मांगे तो उसे दे, ये बात बिल्कुल सही है। किसी विषय पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है लेकिन संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, मतलब कोई मंत्री जो है डायरेक्ट ही कोई विचार जो है राज्यपाल को भेज दे, लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो तो राज्यपाल के कहने पर जो है मुख्यमंत्री उसको जो है मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखेगा, तो यह भी उसका कर्तव्य है। फिर राज्य सरकार के प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को दे, तो यह भी जो है इसका कर्तव्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है कर्तव्य नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं होता। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से होता है। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं पर तो सदस्य नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं पर अध्यक्ष है। तो ये बात थोड़ी सी जो है ध्यान रख लेना आप कि नीति आयोग का क्या होता है? सदस्य होता है, अध्यक्ष नहीं होता। अंतरराज्य परिषद का भी सदस्य होता है, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अब इसमें दिमाग इतना लगाना है कि जो चीजें जो है केंद्र सरकार से संबंधित है ना, वहां पर हमेशा सदस्य के रूप में रहेगा वो, और जो राज्य सरकार की चीजें वहां पर हमेशा अध्यक्ष के रूप में रहेगा। इतना तो है आपको, ये तीनों तो सही है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय नाम देखो क्या गया, राष्ट्रीय, इसका मतलब केंद्र सरकार की है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होगा? ये अध्यक्ष नहीं हो सकता, सदस्य होगा, क्योंकि बात केंद्र सरकार की आ गई तो सदस्य, राज्य सरकार की आ गई तो मतलब क्या है? अध्यक्ष है। अब देखो राज्य पर्यटक सलाहकार समिति का, तो राज्य जो है सलाहकार
समिति, यहां पर बात हो रही है राज्य पर्यटक सलाहकार समिति, तो राज्य की बात हो रही है तो इसका क्या होगा, ये अध्यक्ष होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। फिर बात आ रही है राष्ट्रीय एक मिनट सही लिख देता हूं, राष्ट्रीय विकास परिषद, बात राष्ट्र की आ गई, इसका मतलब इसका तो ये क्या हो सकता है, सिर्फ सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष नहीं हो सकता। फिर बात करें अरावली बोर्ड, और अरावली बोर्ड क्या अपने राजस्थान का है, तो अरावली बोर्ड का क्या होगा, ये अध्यक्ष होगा। तो ये जो है चीजें ध्यान में रखने की, किसका अध्यक्ष है किसका सदस्य है। जो चीजें केंद्र सरकार से संबंधित है वहां पर ये सदस्य होगा, और जो राज्य सरकार के वहां पर ये अध्यक्ष है, ध्यान में रखना है। तो ये तीनों के तीनों ही सही है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, बल्कि राज्यपाल किसी नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व ऐसा ही नहीं होता है। बात यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की है, अगर किसी एक ने कुछ कर दिया ना, बात मुख्यमंत्री की नहीं है। अगर किसी एक मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया ना डायरेक्ट, ठीक है, खुद ने राज्यपाल को, तो ये समझ लेना कि जो है आपके पूरे मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। तो जो है मुख्यमंत्री जो है अगर त्यागपत्र दे दे तो सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण मंत्रिपरिषद भंग होती है, तो ये गलत हो गया। मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने की दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, बिल्कुल, चाहे मृत्यु हो या त्यागपत्र दो या पद से हटाओ, मुख्यमंत्री के हटते ही जो है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद गायब हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल, ये दूसरा सही है, पहला गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी पार्टी का संस्थापक है? BAP, ठीक है, भारतीय आदिवासी पार्टी, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है आपका राजकुमार रोत। ध्यान रख लेना, 84 से ये विधायक थे, बाद में जो सांसद बन गए। तो राजकुमार जो रोत है, ये आपके जो है भारतीय आदिवासी पार्टी के क्या है, संस्थापक है। भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 10 सितंबर 2023 को। कब हुई थी? 10 सितंबर 2023 को। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि बात हो रही है अपनी राज्य स्तर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपको, एक तरफ राजनीतिक दल है, दूसरी तरफ जो है जहां पर ये प्रमुख रूप से सक्रिय है, उन राज्यों का चयन करना है, तो जो है सुमेलित करना है। इंडियन नेशनल लोक दल, इंडियन नेशनल लोक दल आपका हरियाणा से ही संबंधित है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो चश्मा है, और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जो है इसका जो पहली बात तो जो है चुनाव चिन्ह शेर है, और ये 1939 का बना हुआ दल है। कब का? 1939 का बना हुआ दल। सबसे पुराना राजनीतिक दल, सबसे पुराना जो है क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल पूछ रहा हूं मैं, या राज्य स्तरीय दल जो होता है आपका, वो है शिरोमणि अकाली दल। कौन है? शिरोमणि अकाली दल। ये सबसे जो है पुराना जो है आपका राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो है जिस कलर से लिख रहा हूं वो उससे सुमेलित है, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ये मिजोरम में है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका जो आपका चुनाव चिन्ह है वो टॉप, और इसकी स्थापना जो आपकी हुई वो हुई 2018 में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो बात आती है आपकी बिज्जू जनता दल, नाम आपने काफी सुना होगा, ये उड़ीसा में, और इसका जो है चुनाव चिन्ह है आपका शंख, और इसकी जो स्थापना हुई 1997 में हुई। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है वो उस कलर का जो है मैच किया हुआ है। इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा, चश्मा 1998, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल, शहर 1939, जोरम पीपुल्स मूवमेंट मिजोरम, टॉप 2018, बिज्जू जनता दल संघ 1997। अगला क्वेश्चन वही है आपका कि राजनीतिक दल दिया हुआ है, इधर चुनाव चिन्ह दिया हुआ है, और कितने सही सुमेलित है वो बताना है। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड, तीर का निशान बिल्कुल, और जनता दल यूनाइटेड की स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी का कार नहीं होता, चाबी होती है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 2018 में। कब हुई? 2018 में। फिर बात करें शिरोमणि अकाली दल, सबसे पुराना क्षेत्रीय दल। ठीक है, इसका तराजू है, बिल्कुल सही है, और इसकी स्थापना आपकी 1920 में हुई थी। सबसे पुराना राजनीतिक दल है ये। क्षेत्रीय जो पार्टी होती है ना, राज्य स्तरीय दल, उनमें बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, समाजवादी पार्टी साइकिल, बिल्कुल सही है, और समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1992 में। ठीक है, ये आपके जो है पहला, तीसरा, चौथा सुमेलित है, दूसरा नहीं है। तो कितने सुमेलित है? तो केवल 3 युग्म सुमेलित है। कितने? केवल 3। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है आपको। इधर राजनीतिक दल है, इधर वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वर्तमान अध्यक्ष है, बिल्कुल झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है। अभी ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीएम संगमा, ये इसके संस्थापक हैं। क्या हैं? संस्थापक। ठीक है, संस्थापक है, इसलिए जो है ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है ना, वो है आपके कॉनराड संगमा। पीएम संगमा जो है, जो है संगमा है, वो जो है इसके संस्थापक थे, प्रथम अध्यक्ष मान सकते हो, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष इसके कॉनराड संगमा है। तो अपने को असंगत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2, देखो असंगत बताना था, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये देखो असंगत का चयन करना था। तो असंगत जो है आपका, 1 मिनट, तो असंगत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा वर्तमान में, बिल्कुल 1980 में जो है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके आपको पता है कौन है, आपके कॉनराड संगमा। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी आपको ध्यान में रखना है, इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। और इसकी स्थापना जो है आपकी 2013 में हुई थी, दल की स्थापना। बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, मायावती है बिल्कुल। और बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में ध्यान रखना, 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल को 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के समय राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं था? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किसको नहीं था? तो समाजवादी पार्टी को नहीं था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव वाली पार्टी है। 37 सीटें इन्होंने जीती है। कितनी सीटें? 37 सीटें जीती है। लेकिन उस समय जो है, जब 18वीं लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा के आम चुनाव थे, तब ये आपके जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय दल नहीं था, ये राज्य स्तरीय दल के रूप में ही लड़ा था। किस रूप में? राज्य स्तरीय दल के रूप में ही लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले राजनीतिक दल है, इधर स्थापना वर्ष है, शिवसेना। शिवसेना कौन सी? उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली। ठीक है, शिवसेना के टुकड़े हो चुके हैं, आपको पता ही है। तो ये शिवसेना आपकी कौन सी है? तो ये है आपकी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली। और इसकी जो स्थापना जो है आपकी हुई थी, वो हुई थी 2022 में। तो बिल्कुल इसके सामने ही लिखा हुआ है 2022। और इनका चुनाव चिन्ह है मशाल। ठीक है, मशाल जो होती है जलती रहती है वो। ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली, आरएलपी, 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। चुनाव चिन्ह इसका बोतल। क्या है? बोतल। फिर जो है बात करते हैं अपन कौन सी की, लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है, एनडीए में शामिल है। इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। और इनका चुनाव चिन्ह बंगला। क्या? बंगला, मतलब एक मकान टाइप से। फिर बात करते हैं अपन अगली जो है उसकी, जननायक जनता पार्टी। और जननायक जनता पार्टी जो है इसका भी 2018 में स्थापना है। आजकल नया ट्रेंड चला है, इसका सुमेलित होगा 1242, मतलब एक ही ऑप्शन से 2 मैच कर रहे हैं, 16 खाली रह गया। ये नया ट्रेंड चला है। और लोक जनता जो पार्टी है, ठीक है, लोक जो जनता पार्टी है, इसके बारे में अपन ऊपर चर्चा कर चुके हैं पूरा डिटेल से। ये हरियाणा की पार्टी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को राज्य स्तरीय, बात हो रही है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता निम्न में से किस आधार पर प्राप्त हुई है? तो आपको पता ही है कि जो है आपकी किसी भी जो है दल को, राज्य स्तरीय दल की जो है किस हिसाब से जो है आपको मिलती है मान्यता, वो मैं बता देता हूं। बात करें लोकसभा की, लोकसभा में 2 शर्तें होती है। सबसे पहला तो कि राज्य को आवंटित 25 लोकसभा सीट में से कोई एक सीट प्राप्त हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका कि एक जो है आपको ध्यान में रखना है कि 6% मत होना चाहिए लोकसभा चुनाव में, प्लस 1 सीट होनी चाहिए। और दूसरी क्या होती है कि प्रति आवंटित 25 सीटों में से 1 होनी चाहिए राज्य स्तरीय दल के लिए। ठीक है, बात करें अपन लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों चुनावों में, प्लस विधानसभा के दोनों चुनाव में, तो उनमें होता है कि राज्य विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 8% हासिल करे तो भी वो राज्य स्तरीय दल हो सकता है। और राज्य की विधानसभा की 3% सीटें या 3 सीट जो भी अधिक हो, मतलब या तो 3% सीट या 3 सीट जो भी अधिक हो, वो प्राप्त करे तो वो दल क्या हो जाएगा?
राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। कुछ कंफ्यूजिंग होता है ये चीजें, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इनको अच्छे से, क्योंकि जो मिक्स हो जाते हैं। तो जो अपनी आरएलपी पार्टी है ना, उसने कौन सी शर्त को पूरा किया, तो उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 वाली को किया। राज्य को आवंटित 25 लोकसभा सीट में से एक सीट प्राप्त कर ली, और एक सीट प्राप्त करते ही क्या हो गया, जो इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन राज्यों के समूह का चयन कीजिए जहां पर 5 या 5 से अधिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय हैं। अब देखो 5 या 5 से अधिक कहां कहां पर है। एक है आपका बिहार में, राज्यों का नाम याद रख लेना, केरल में, महाराष्ट्र में, यहां पर मतलब 5 या 5 से अधिक राष्ट्रीय जो है क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है। फिर है मेघालय, और फिर आपका नागालैंड। ये 5 राज्य हैं, नाम याद रख लेना, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय और नागालैंड। तो केरल, मेघालय, नागालैंड तीनों हैं, बिल्कुल है। कर्नाटक नहीं है, छत्तीसगढ़, पंजाब नहीं है, झारखंड, मिजोरम, गोवा नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब एक है कोई भी क्षेत्रीय दल, कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं वाले राज्य, ऐसे राज्य जहां पर कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं है, इनका भी नाम ध्यान रख लेना। गुजरात 1 नंबर पर, दूसरा है मध्य प्रदेश, यहां पर एक भी क्षेत्रीय दल नहीं है मतलब, ठीक है। तीसरा जो है आपका हिमाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पांचवा है आपका पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल, चौथा है उत्तराखंड, और पांचवा है दिल्ली। अब कोई बोलेगा दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, तो मैं बता दूं आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है, ना कि क्षेत्रीय दल है, ठीक है। थोड़ा सा सेंस लगाएं आप, क्योंकि कमेंट बहुत जल्दी कर देते हो आप, ये गलत बता दिया, सोचते बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन की 18वीं लोकसभा में दलवार स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करो कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती। अभी जो आम चुनाव हुए थे 2024 वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीट जीती, बिल्कुल, और बीजेपी ने कितनी जीती, 240। ये आपको ध्यान में रखना है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने 10 सीट नहीं जीती, और यही असंगत हो गया। आम आदमी पार्टी ने 3 सीट जीती, और तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीट जीती। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। अगले 20 क्वेश्चन कल देखेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।